नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल से लेकर फ्राइडे तक कहां होगा बड़ा एक्शन, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी के साथ ये डिस्कस करना चाहूंगा कि ये बहुत ही छोटा हफ्ता है, तो जो भी होगा शॉर्ट होगा, काफी उठापटक हो सकती है क्योंकि लिक्विडिटी शायद कम रहे। एक्चुअली में देखा जाए तो भारतीय बाजार के हिसाब से बाजार ज्यादा नहीं लिक्विडिटी कम करते हैं। लिक्विडिटी कम होती है जब एफआई छुट्टी पे जाती हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है, हम सभी को पता है, दिवाली का हमारे देश का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा त्यौहार ही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो छुट्टियां हैं सिर्फ वही छुट्टियां हैं, बाकी दिन मेरे को लगता है फंड फ्लोज रहेंगे बाजार में, क्योंकि डीआईआई एज यूजुअल काम पे जाएंगे ही जाएंगे, जिसकी सिप करनी हो करनी है। और एफआईआई के लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बाजार खुल गया ट्रेड मार देंगे वो, दैट्स इट। इनफैक्ट वो तो इसका फायदा और उठाने की कोशिश करेंगे कि लो लिक्विडिटी अगर हो जाए डीआईएस की तरफ से या रिटेल की तरफ से, तो वो अपने ही गेम बना लेंगे। तो मेरे हिसाब से बाजार तो एक्शन में रहना चाहिए, बट छोटा हफ्ता है ये काफी। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा कैलेंडर। कल मार्केट एज यूजुअल ओपन है, जैसे होता है। बहुत सारी चीजें हैं कल से लेकर 23 तारीख तक जो आपको ध्यान में रखनी है, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा अगली वीडियो में। क्योंकि कल बाजार एज यूजुअल ओपन जरूर है, बट आप फंड ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, तो ये डिटेल्स मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। पहले बताता हूं छुट्टी कब है। कल बाजार एज यूजुअल ओपन है, जैसे होता है 9:15 से 3:30 बाजार चलेगा आपके लिए, फुल फ्लेज एक्शन में रहेगा। जो करना है कीजिए। कल दिवाली भी है, लेकिन कल बाजार ओपन भी है और मुहूर्त ट्रेडिंग नहीं है। परसों बाजार बंद है 21 तारीख को, ठीक है जी। परसों बाजार बंद है और मुहूर्त ट्रेडिंग है दोपहर में, जिसकी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिर 22 तारीख बुधवार को बाजार बंद है, छुट्टी। फिर आपके लिए 23 तारीख बृहस्पतिवार को बाजार खुलेगा, 24 तारीख को खुलेगा, एंड दैट्स इट। फिर सैटरडे संडे। यानी कि अगर आप देखो तो बाजार के मात्र 3 ट्रेडिंग सेशन है इस पूरे हफ्ते। 3 ट्रेडिंग सेशन, इतना शॉर्ट है ये बाजार। एक दिन मुहूर्त ट्रेडिंग है, उसको मैं ट्रेडिंग सेशन नहीं मानता हूं, क्योंकि वो होता है केवल मुहूर्त के हिसाब से काम करने के लिए, एंड दैट्स इट। तो अब आ जाते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक कहां कहां एक्शन होगा। तो पहले तो निफ्टी को डिस्कस करें, तो निफ्टी में मेरे को लगता है तेजी ही दिखेगी, आपको चिंता ना कीजिए, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक से सपोर्ट मिलना चाहिए और निफ्टी 26,000 की तरफ जाना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी भी सजेस्ट कर रहा है 25,900 का लेवल। बैंक निफ्टी ऑलरेडी फ्रेश लाइफ हाइस पे ही है, निफ्टी ने भी 52 वीक हाई हिट कराई है। नेगेटिव ऐसा कुछ दिखा नहीं है नंबर्स में कि हाँ यार ये तो बड़ा दिक्कत हो गया, बड़ा नाम है। रिलायंस के भी नंबर्स मेरे को मिले जुले टाइप ही लग रहे हैं, ऐसा खराब तो नहीं लग रहे हैं। टेक्निकली रिलायंस स्ट्रांग भी लग रहा है, बाइंग भी बन रही है लोगों की तरफ से, तो मेरे को लगता है ठीक है, गिरना तो नहीं चाहिए। तो बाजार को सपोर्ट ही मिलेगा ऐसा लगता है। रिजल्ट्स बहुत सारे आ चुके हैं जिन पे रिएक्शन आपके लिए आता हुआ दिखेगा। और अगर बात करें दोस्तों कल से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कल जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजे आने हैं। एक ही नंबर आएगा कल, वो है यही केवल। परसों एक नंबर है, वो है आपका रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक जैन रिसोर्सेज, 21 तारीख को। रिएक्शन तो क्या ही आएगा, 1 घंटे बाजार खुलेगा बस। 22 तारीख को बाजार बंद है, लेकिन कंपनियों के नाम बताना चाहूंगा। ई पैक, प्रीफैब टेक, ये रिसेंटली लिस्टेड है, इसके नंबर्स आएंगे। 23 तारीख को बाजार आपके लिए खुलेगा और 23 तारीख को नंबर्स का सिलसिला भी वापस से खुलेगा। HUL, कॉलगेट, लॉरस लैब्स, वर्धमान टेक्सटाइल, टाटा टेली सर्विसेज, महाराष्ट्र सर्विसेज, सागर सीमेंट, पीटीसी इंडिया, फेबटेक टेक्नोलॉजी, आंध्रा सीमेंट, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए आएंगे। 24 तारीख की बात करूं तो SBI लाइफ इंश्योरेंस, डॉक्टर रेड्डी लैब्स, SBI कार्ड, कोफोर्ज, ITC होटल्स, आदित्य AMC, E-क्लर्क सर्विसेज, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, मॉसशिफ्ट टेक्नोलॉजी, डिग्निटी टेक्नोलॉजी, शांति गियर्स, बड़े नाम है दोस्तों जिसके नंबर्स आएंगे। 25 तारीख की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए फिर से सैटरडे और फिर से बैंकिंग क्षेत्र, कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आएंगे। जेनटेक, पेस डिजिटेक, शेषशाही पेपर, ये कुछ और स्टॉक हैं जिनके रिजल्ट्स आपके लिए आते हुए दिखेंगे। कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करूं तो कल टेक महिंद्रा 15 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा, ओबरॉय रियलिटी 2 रुपए, टिप्स म्यूजिक 4 रुपए, रामा फॉस्फेट्स 50 पैसे। ठीक है जी। अब बात करते हैं दोस्तों आप सभी के साथ रिजल्ट्स जिनके आ चुके हैं। तो बहुत लंबी लिस्ट है और रिजल्ट्स में ऑलमोस्ट सारे कवर कर चुका हूं, बड़े नाम। आरबीएल बैंक के नंबर्स आए हैं, ये रिएक्शन देगा, मुझे थोड़े से वीक साइड पे नंबर लगे। कैनफिन होम्स के नंबर्स आए हैं, नंबर्स ठीक लग रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स आए हैं, इसके भी नंबर्स ठीक हैं। जेएनके बैंक के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। जेएनके बैंक की बात करी जाए तो इसके नंबर्स मैंने पढ़े नहीं है। एजीआई ग्रीन पैक के भी रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स की बात करें तो स्लाइटली मिले जुले टाइप है या फिर फ्लैट कह सकते हो आप। यूटीआई एएमसी के भी रिजल्ट्स आए हैं, स्लाइटली नेगेटिव लग रहे हैं मुझे। आईडीबीआई बैंक के नंबर्स आते हुए दिखे हैं।
जेपी पावर के अच्छे नंबर लगे, आईसीआईसीआई बैंक के भी रिजल्ट्स अच्छे ही लगे हैं, इंडसइंड बैंक के नंबर्स हल्के कमजोर टाइप लग रहे हैं, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स भी ठीक लगे, अल्ट्राटेक सीमेंट के भी नंबर्स अच्छे लगे, पीएनबी हाउसिंग पंजाब नेशनल बैंक की बात करी जाए अगर पीएनबी की, तो इसके नंबर्स भी ठीक ठीक ही हैं। एसएमएल इसूजू के नंबर्स मिले जुले टाइप हैं, थोड़े से वीक कह सकते हो। बगेरिया इंडस्ट्रीज इसके नंबर्स अच्छे हैं, यस बैंक के नंबर्स भी ठीक ही से हैं, फेडरल बैंक के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, ओएफएसएस के नंबर्स हल्के वीक लगे मुझे, बजाज हेल्थ केयर के नंबर्स आए हैं, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज तेजस नेटवर्क्स के बहुत खराब नंबर्स लगे, तानला प्लेटफॉर्म, इंडिया सीमेंट, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के भी नंबर ठीक हैं, क्रिजिल के नंबर्स भी ठीक हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स के दम पर रिएक्ट करेंगे। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये 3 स्टॉक होंगे स्टॉक्स टू वॉच। अगर ये 3 ऊपर चले गए तो बाजार ऊपर ही ऊपर है। पोर्टफोलियो ऊपर जाएगी नहीं जाएगी वो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मार्केट आपको हरे निशान में दिखेगी, और पोर्टफोलियो जब बाजार हरे में हो तो पोर्टफोलियो लाल नहीं होनी चाहिए, इतना ही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।